नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 4.1 खत्म कर लिए थे, ठीक है, एनसीईआरटी के रिगार्डिंग, और इसके बाद हम लोगों को शुरू करनी है आज प्रश्नावली 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 शुरू करनी है। और इसमें आपको पहले सवाल में क्या कहा है कि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी कि रूट्स ज्ञात करने हैं आपको। और क्या करने हैं, यानी कि आपको यह हल लिख के देगा तो भी क्या करना है? मूल ज्ञात करना होता है। और यहाँ मूल का मतलब क्या होता है? तो आप जो चर के जो मान ज्ञात करते हैं, ऐसे मान जो पूरे बहुपद, मतलब क्या है, यहाँ पे समीकरण है, द्विघात समीकरण को क्या कर दे? संतुष्ट कर दे, यानी दोनों पक्षों को क्या कर दे? बराबर कर दे, तो उन्हें हम मूल कहते हैं या फिर हल कहते हैं। द्विघात समीकरण का मूल या हल कहते हैं। तो हम निकालते कैसे हैं? तो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में, यानी कि जो बेसिक आपको क्लास ली गई थी द्विघात समीकरण पर, उसमें बता दिया गया था कि आपको कैसे मूल ज्ञात करने थे। 3 विधियां बताई गई थी, गुणनखंड विधि बताई गई थी, और कौन सी विधि? परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग विधि बताई गई थी, और एक सूत्र बताया गया था, श्रीधराचार्य सूत्र बताया गया था, जिससे आप द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं, जिसमें क्या लिखा है। तो पहले सवाल में लिखा है x² - 3x - 10 = 0। इसके मूल ज्ञात करने, आपको गुणनखंड विधि से ज्ञात करने, यह भी देखना है। तो गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए जो x² का गुणांक होता है, जो x² का गुणांक होता है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो पहले इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 1 है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, यानी अगर 1 है तो 10 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का यानी कि जो गुणा करने से प्राप्त होगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, तो यह हो जाएगा 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, यानी हम 10 को लिख सकते हैं क्या? 2 × 5, 2 × 5, यानी कि 1 गुणे भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, यहाँ पे देखिए। और हमें मध्य पद के बराबर इसको लाना है, जोड़कर या घटाकर। आइए देखते हैं जोड़कर क्या होगा। तो 2 × 5 = 7 हो जाएगा, लेकिन घटाकर देखिए, घटाने का मतलब अंतर निकालना है, बड़े में से छोटा। 5 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 3, यानी कि हम कौन सा ले लेंगे? 5 - 2, 5 - 2, तो यह हो जाएगा x² - 5 - 2, यानी 3 को हटाइए, बाकी कोष्टक लगा के 3 की जगह पे कितना लिख दीजिए? 5 - 2, और इंटू x लगाइए -10 और बराबर 0, ठीक है। आगे हल करिए, या करके लिख सकते हैं इसे, या x² -5, यहाँ पे देखिए माइनस का गुणा 5 में होगा तो -5, इधर से x आ जाएगा x, और यह माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस, और यह हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा? 2x, ठीक है, और -10 बराबर 0। अब जो कॉमन हो उसको कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन कितना है? तो कॉमन x दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ 5x है, तो 5 तो दोनों में है नहीं, लेकिन x दोनों में है, और एक x कॉमन निकल जाएगा, मतलब कि x जो है एक बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचेगा -5, और प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, और यहाँ 5 दूनी 10 हो सकता है, तो कौन कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। x है ही नहीं दोनों में, तो एक जगह x ऐसे ही पड़ा रहा, और माइनस, और यहाँ 2 × 5 = 10 हो गया, बराबर 0। अब इन दोनों भागों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा, तो इन दोनों भागों में तो x - 5 कॉमन हो रहा है, तो एक कोष्टक में बचेगा, दूसरे कोष्टक में जो बचेगा वह कौन बचेगा? यहाँ से x, यहाँ से +2, ठीक है, यहाँ से +2 बच गया, बराबर 0। मूल ज्ञात करने का मतलब क्या होता है? पहली बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मूल ज्ञात करने का मतलब x के मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं? यहाँ पे चर के मान निकालने हैं। अगर मैं बात करूं, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है कब शून्य होगा? इसमें से जब कोई संख्या 0 हो, यदि a = 0 हो तब होगा, यदि b = 0 हो तो होगा, ठीक है। यानी एक संख्या, दो संख्याओं के गुणनफल में तभी वह गुणनफल शून्य होगा जब उसमें से एक जो संख्या है वह 0 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि यह इसमें से कौन 0 है? तो हम ले लेंगे, यदि x - 5 = 0, देन x = 5 जाएगा इधर, देखिए तो प्लस हो जाएगा, और 0 में जुड़ेगा तो प्लस, मतलब +5 आ जाएगा, तो एक मान आ गया x का 5। और इसी प्रकार द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि x + 2 = 0 मानेंगे, देन x बराबर कितना मिल जाएगा? -2। तो यानी कि अंत में आप लिख देंगे, अतः इस समीकरण के 2 मूल 5 व -2 हैं, ठीक है। या सीधे लिख सकते थे, अतः इस समीकरण के मूल 5 और -2 हैं, 5 और -2 हैं। तो यह रहा आपका पहला सवाल। आइए इसी के साथ हल कर लेते हैं दूसरा सवाल।
ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, जैसे अगर यहाँ पे गुणांक होता है एक्स स्क्वायर का, तब 10 का गुणा करते, फिर जो गुणा करने के बाद प्राप्त होता हम उसका अभाज्य गुणनखंड करते, और अभाज्य गुणनखंड को हम दो भाग में इस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं, दो खंडों में बांटकर इस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं, हमारा मध्य पद आ जाए। ठीक है, जो आ गया 5 - 2, और इसके बाद जब हमने इसे हल किया तो यहाँ पे यक्स के मान आ गए। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बार, यहाँ से यक्स कॉमन हुआ तो यक्स -5 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन हुआ तो यक्स -5 आ गया, तो यक्स -5 दोनों में दिख रहा तो कॉमन हो गया, और यहाँ बचा यक्स और यहाँ बचा +2, तो हमने एक कोष्टक में करके लिख लिया बराबर 0। अब इनका गुणनफल तभी 0 हो सकता है, दो चीजों का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उनमें से एक चीज क्या हो, 0 हो। अब हमने कह लिया कि यदि यह बराबर 0 होगा तो x बराबर 5 आ जाएगा, यदि यह बराबर 0 होगा तो x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर इसी का खंड नंबर 2 करते हैं। तो लिखा है 2x² + x -6 बराबर 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करना, कैसे, पहले तो 6 का 12 में क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, यहाँ पे नहीं था तो नहीं किए, यहाँ पे है तो 2 का 6 में कर लीजिए क्या, गुणा। तो 6 दूनी कितना आ गया, 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 6 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो गुणनखंड मिल गया इसका 12 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब मुझे चाहिए बीच में कितना, 1, कितना चाहिए, 1। तो आइए देखते हैं, दो खंडों में इसको बांटते हैं, कैसे होगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और बच कौन गया, 3। इसको जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, और अंतर निकालेंगे तो 1 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो हम 4 - 3 रख देंगे, किसकी जगह पे, 1 की जगह पे। क्या रख देंगे, 4 - 3, 4 - 3। आइए देखिए, अब यहाँ पे हम रख देंगे सीधे 4 - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 4 - 3 इंटू यक्स। मैंने यहाँ पे 1 था तो उसको हटाया, 4 - 3 लिख दिया। आप कह रहे हो कि आप कहेंगे कि 1 दिख नहीं रहा, तो आपको पता है कि हर किसी का गुणांक अगर कुछ नहीं दिया है, किसी भी चर का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1 होता है। जैसे लिखा हो x² तो इसका गुणांक 1 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे x है तो इसका गुणांक 1 होगा। -6 बराबर 0। ठीक है, अब आइए और आगे चलते हैं। तो 2x, यहाँ पे या लगा सकते हैं, 2x² प्लस, यहाँ से देखिए प्लस आया तो 4, और यहाँ से x आया तो 4x, प्लस माइनस गुणा -3x, -6 बराबर 0। कॉमन निकाल लीजिए जो कॉमन हो। यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा क्या, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, x² x है तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचा 2x तो निकल गया, यहाँ पे x बचेगा, और प्लस कितना बचेगा, 2, क्योंकि x भी निकल गया, 4 है तो 2 दूना 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखिए -3 कॉमन करिए, चिन्ह सहित कॉमन करिए, चिन्ह सहित कॉमन करिए, तो -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, केवल बचा x, और यह माइनस कॉमन कर लिए तो यह माइनस निकल आया। तो पहले से हर संख्या के पास चिन्ह कौन सा होता है, 6, मतलब प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर दोनों में कोई चीज कॉमन है, बिल्कुल है, तो x + 2 है, और यहाँ पे बच गया 2x, और यहाँ पे बच गया -3, बराबर कितना हो गया, 0। अब आपको पता है क्या करना है, ये यदि एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यदि x + 2 बराबर 0, देन x बराबर यह जाएगा उधर, तो वहाँ तो 0, उसका कोई महत्व नहीं, अब यह हो गया -2। ठीक है, यदि अगला वाला क्या है, 2x - 3 बराबर 0, देन 2x बराबर 3, देन x बराबर, देखिए यहाँ पे गुणे में जाएगा तो 3/2। अच्छा, यह प्लस क्यों हो गया, क्योंकि यह माइनस गया है तो उधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर। अब आप चाहें तो यह ऐसे लिख दीजिएगा, अतः इस समीकरण के मूल कौन है, -2 व 3/2 है। तो लिख सकते हैं, अतः इस द्विघात समीकरण के मूल, जब भी परीक्षा में लिखिएगा ना, परीक्षा में जब भी लिखिएगा तो अंत में यह लाइन जरूर दे दीजिएगा। तो समीकरण के मूल -2 व 3/2 हैं। ठीक है, तो 2 मूल हैं तो इसलिए है आया है। ठीक, अब देखिए ये दोनों सवाल आपके हल हो गए। इसमें क्या किया गया है, तो 6 में 2 का गुणा कर लिए, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड किए, 4 और 3 आ गया, क्योंकि 4 और 3 में बांटने से ही 1 आ रहा है, तो 4 - 3 हमने लिख लिया, और यहाँ पे फिर हल करते हुए गए तो x का मान -2 मिला और x का मान 3/2 मिल गया। तो आप दोनों सवालों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और सवाल आते हैं, पहले सवाल का है तीसरा खंड। ठीक है, देखिए
तो पहले सवाल के तीसरे खंड पर आते हैं। देखिएगा क्या लिखा है तीसरा खंड। तो लिखा है करड़ी में 2 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 7 यक्स प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, तो यह लिखा है आपके पास यहाँ पे करड़ी में 2 यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले तो इनका आपस में गुणा करेंगे। तो देखिए तो 5 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, आपको पता है करड़ियों का आपस में, अच्छा यहाँ पे कौन सा चिन्ह छिपा होगा, गुणे का। करड़ियों का आपस में गुणा करेंगे, यहाँ पे करड़ी का क्रम सेम है, यहाँ पे भी करड़ी क्रम 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है, यानी कि आपको मिल गया यह 5 गुणे, बड़ी करड़ी लगा देंगे तो 2 गुणे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यह दोनों करड़ी क्रम समान, इसलिए एक ही करड़ी के अंतर्गत चले गए। ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ी करड़ी लगा दिया और 5 हो गया, और यहाँ से देखिए इसका क्रम 2 होगा। ठीक है, यानी कि वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी 5 दूनी 10 हो गया। अरे हाँ, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 का गुणनखंड करेंगे तो यही आएगा, यही आएगा ना, 5 गुणे 2 आएगा। तो अगर मैं जोड़ के लाऊंगा तो 5 धन 2 करूंगा तो 7 आएगा, और मुझे चाहिए कितना, 7 ही चाहिए, घटाने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा। तो मैं 10 की जगह पे, किसकी जगह पे, 10 की जगह पे गुणनखंड के रूप में 5 गुणे 2 लिख दिया, लेकिन 7 की जगह पे मुझे लिखना है तो आप क्या लिख दूंगा, 5 प्लस 2, तो 7 मेरा बीच में है मध्य पद, और इसके लिए क्या उपयोग कर लूंगा, 5 धन 2 कर लूंगा। ठीक है, देखिए तो यह हो गया करड़ी में 2 यक्स स्क्वायर, करड़ी में 2 इंटू यक्स स्क्वायर, प्लस 7 की जगह पे मैंने लिख दिया 5 प्लस 2 इंटू यक्स प्लस 5 करड़ी में 2 बराबर 0। ठीक है, तो यह रहा। अब देखिएगा हल करिए और आगे, तो यह हो जाएगा करड़ी में 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स, यहाँ देखिए प्लस है हर जगह तो चिन्ह प्लस ही आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 यक्स और प्लस 5 करड़ी में 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 0। बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन आपको दिख रहा होगा केवल x। ठीक है, यहाँ तो करड़ी में 2 हो गया और 5 है तो कोई कॉमन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका यह वाला, तो x कॉमन हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे करड़ी में 2 इंटू यक्स और प्लस मिल जाएगा 5। ठीक, अगले में बढ़िए, तो अगले में आपको क्या मिल जाएगा, अगले में देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आपको कहीं 2 लिखा मिलता है ना, और उसके बगल में लिखा है, मतलब उसके साथ लिखा करड़ी में 2, और कॉमन कुछ करना है, तो करड़ी में 2 आराम से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2, और यहाँ पे लिखा है करड़ी में 2, और यहाँ पे लिखा था यक्स, और यहाँ लिखा है 5। ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया। इसको मैं 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख सकता हूँ, इंटू यक्स हो जाएगा, और प्लस करड़ी में प्लस 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करड़ी में 2 एक कॉमन हो जाएगा, और यहाँ बचेगा करड़ी में 2 इंटू यक्स, और यहाँ से भी तो यह गायब हो चुका है, प्लस कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ करड़ी में 2 कॉमन, और करड़ी में 2 कॉमन करूँगा तो करड़ी में 2 बच भी जाएगा। ठीक है, और इंटू क्या बचेगा, यक्स बचेगा, और प्लस यहाँ से करड़ी में 2 कॉमन हो गया, प्लस 5 बचेगा, बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा करड़ी वाला कॉमन ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे यह पूरा हिस्सा कॉमन हो जाएगा, करड़ी में 2 इंटू यक्स प्लस 5। ठीक है, तो इसको लिख दूंगा करड़ी में 2 इंटू यक्स प्लस 5। ठीक है, यह दोनों करड़ी में नहीं है, केवल 2 करड़ी में है, बाकी यक्स करड़ी के बाहर है। और इधर कौन बचा, यहाँ पे बचा है यक्स, और उधर बचा है प्लस करड़ी में 2, बराबर कितना आ गया, 0। अब आपको पता है क्या करना है, यदि करड़ी में 2 इंटू यक्स प्लस 5 बराबर 0 हो, देन करड़ी में 2 यक्स बराबर -5, या यक्स बराबर -5 करड़ी में 2। ठीक है, तो यह रहा आपका उत्तर, आंसर। एक आंसर आया है फिलहाल अभी। अगला देखिए, यदि यक्स प्लस करड़ी में 2 बराबर 0, देन यक्स बराबर माइनस करड़ी में 2, यह भी आंसर हो जाएगा। तो अंत में आप लिख लीजिएगा एक लाइन करके कि अतः इस समीकरण के मूल -5 बटे करड़ी में 2 व माइनस करड़ी में 2 है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल इस साइड लगा देते हैं, तो सवाल नंबर आपका चौथा हो जाएगा। देखिएगा, तो लिखा है 2x स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1 बटे 8 बराबर 0।
अब ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको मूल रूप में लाना है, यानी कि किस रूप में लाना है, इसको मौलिक रूप में लाना होगा, जो इसका मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है। तो आपको पहले तो इसका 8 हटाना होगा नीचे का, और कैसे हटता है, तो आपको पता है कि एलसीएम ले लेते हैं पूरे का। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो सबके बटे 8, इसके बटे 1 होगा, इसका मतलब इसके बटे क्या होगा, 1 होगा। तो अब अगर यहाँ पे 1 है तो सीधे 8 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 में 8 का गुणा कर दीजिए, तो 16x² हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कितना आएगा, 8x आएगा, 8x। जब भी यहाँ पे 1 है तो पूरा ऊपर वाला यह जो नीचे है हर जो है ऊपर गुणा करते चलिए, लेकिन यहाँ पे नीचे 8 8 सेम हो गया, तो ऊपर वाला केवल वही रह जाएगा जो पहले से है, बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 8 यहाँ पे भाग में है तो उधर जाएगा गुणे में, 0 में गुणा होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, तो 16x² माइनस 8x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें करना गुणनखंड। अब यहाँ 16 और 1 का आपस में गुणा करेंगे, 16 और किसका, 1 का, तो 16 1 कम 16, और 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मुझे चाहिए बीच में 8, तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 + 4 बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको हटा दूं, पहले मिटा दूं। अब इसको लिख सकता हूं या करके 16x² माइनस कोष्टक में 4 + 4 × x + 1 = 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार अंदर फिर गुणा होगा, तो 16x² माइनस 4, इधर से आया x, 4x, यहाँ से माइनस फिर गया प्लस के साथ, तो माइनस हो गया 4x, और क्या हो गया, +1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चर चौक के 16 यानी 4 भी कामन होगा, x भी कामन होगा, तो 4x कामन, 4x कामन, चर चौक के 16 यानी 4 आ गया। ठीक है, गुणा करेंगे तो चर चौक के 16 हो जाएगा, और x कामन लिए हैं तो कितना x बचा है, 1 x बचा है, -1 क्योंकि 4x पूरा कामन हो गया था तो इसलिए 1 बचा। ठीक है, चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ से माइनस। अब देखिए दोनों में कुछ नहीं कामन होगा, जहाँ कुछ नहीं कामन होता है वहाँ 1 कामन होता है, और माइनस कामन किए हैं तो इसका माइनस गायब हो गया तो यह प्लस में चला गया। ठीक है, और यहाँ से जहाँ माइनस था ही नहीं वहाँ से कामन कर रहे हैं माइनस, तो चिन्ह उसका बदल दीजिए, तो केवल चिन्ह बदल दीजिए। तो देखिए जब भी कहीं पर माइनस ना हो और वहाँ से माइनस कामन कर रहे हैं, यानी प्लस में से माइनस कामन कर रहे हैं, तो उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, प्लस वाले का क्या कर दीजिएगा, चिन्ह। एक चीज याद रखिएगा, माइनस जब भी कामन होता है, माइनस जब भी कामन होता है तो अंदर वाले का चिन्ह बदल दिया जाता है, चिन्ह क्या हो जाता है, बदल दिया जाता है। अगर माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो अंदर चिन्ह क्या कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 4x का चिन्ह माइनस था तो यह प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो यह क्या हो गया, माइनस। तो याद रखेंगे माइनस कॉमन लेते ही अंदर के चिन्हों को बदल दिया जाता है। बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। बराबर कितना हो गया, 0। दोनों में कॉमन क्या है यहाँ पे, 4x - 1 या 4x - 1 कॉमन हो गया यहाँ से, और यहाँ से देखिए 4x - 1, 4x - 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यदि 4x - 1 बराबर 0, देन 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4, यह आ गया एक पहला आंसर। यदि दोनों के मान सेम है, देखिएगा दोनों के मान क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो 4x - 1 बराबर 0, देन 4x बराबर 1 या x बराबर 1/4, ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, अंत में लिख लेंगे अतः 1/4 1/4 कॉमा करके और लगा के, अतः 1/4 और 1/4 इस द्विघात समीकरण की क्या है, मूल है। ठीक है, तो यह रहा आपका सवाल तीसरा और चौथा, पहले का तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे आसानी से कॉमन देखिए, एक बार इसको, इस सवाल को देख लीजिए। यहाँ से मैंने सबसे पहले इसका क्या किया है, आपस में गुणा कर लिया है, तो 5 गुणे कितना आ गया, 2, यानी करड़ी 2 गुणा करड़ी में 2, तो इसका मतलब कितना आ गया था, केवल 2, और यह आ गया था 10। और 10 को अगर हम 5 और 2 में लिखते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो योगफल कितना आएगा, 7 आएगा, तो 7 ही चाहिए था। ठीक है, तो इसको मैंने हल कर लिया, आगे कर लिया। यहाँ पे कॉमन लेने वाला प्रोसेस आ गया, तो यहाँ पे ठीक है कॉमन आराम से हो गया। यहाँ पे करड़ी में 2 और 5 में कोई कॉमन नहीं होगा, x कॉमन था तो x हमने कॉमन ले लिया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कर दिया सवाल। ठीक है, करड़ी में 2, यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे करड़ी में 2 लिखा है। जब भी इस तरह से लिखा हो सवाल तो करड़ी वाला पोर्शन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब दोनों संख्याएं सेम हो यहाँ पे, लेकिन एक करड़ी में हो एक बिना करड़ी की हो, तो करड़ी वाला कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और करड़ी वाला कॉमन लेते ही आपका जो दूसरा बिना करड़ी के होगा वह करड़ी में चला जाता है, याद रख लेंगे। ठीक है, और जैसे मैंने हल कर लिया तो इसके बाद इसका आंसर यह आ गया। ठीक है, और यह तो मैंने क्या किया, तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने का मतलब क्या हो गया, यहाँ मानक रूप,
तो मानक रूप में ले जाने के बाद जब सवाल को हल किया गया है तो सबसे पहले यहाँ पे हर है, इसके हर को गायब करना है। तो आप सीधे कर सकते थे 8 दूनी 16, यहाँ पे गुणा करके यहाँ पे गुणा करिए, जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे उसका 8 का गुणा कर दीजिए, जिसके नीचे 8 नहीं है उसमें 8 का गुणा कर दीजिए अंश में। तो 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8, और उसके बाद इसके नीचे तो है ही, तो 1 रह जाएगा, इसके ऊपर जो रहेगा 1 रहेगा ही रहेगा, और 8 का यहाँ पे 0 में गुणा कर लिया, खत्म बवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हल कर लेते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 4 हो गया। 5 अब इसी का है अगला सवाल। पहले का आखिरी खंड 5वां, तो क्या लिखा है देखिए, 100x² माइनस 20x और प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 100 लिखा है तो 100 का पहले 1 में गुणा करेंगे, यानी x² वाले पोर्शन का 1 में गुणा करेंगे। और हमेशा याद रखेंगे सवाल को हमेशा किस रूप में लाके हल करेंगे, मानक रूप में, हमेशा मानक रूप में होना चाहिए, यानी कि x² वाला पहले, फिर x वाला, फिर अचर पर। ठीक है, तो x का 1 में गुणा किए तो 100 का 1 में गुणा किए हैं तो 100 आ गया। ठीक है, और 100 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बताइए, तो यह हो जाएगा सीधे 10 धन 10 लिख देंगे तो हो जाएगा, 10 दहा में 100 होता है। लेकिन पूरा देख लीजिए तो प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आएगा 2 से काटेंगे 2 पच्चे 10, फिर 2 से काटेंगे आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 से फिर काटेंगे तो आ जाएगा 1। यानी मैं 100 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे अंदर लाना है 20, अंदर लाना है कितना 20, तो 2 दूना 4 और 5वां 25, और क्या 4 और 25 आपस में मिलकर या घटकर 20 होंगे? नहीं होंगे। तो आइए कोई और जुगाड़ अपनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 5 चौक के 20, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20। ठीक है, और 4 पच्चे 20 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी नहीं लिया जाएगा, तब कैसे जुगाड़ करें? तो इसके लिए जुगाड़ करना, ऐसे मैं सवाल बता रहा हूँ, वैसे तो 10 और 10 आएगा। ठीक है, यह मैं बता रहा हूँ तरीका, कहीं पर ऐसे ही आप अगर बच जाते हैं तो इसको ऐसे प्रयोग करते हुए ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 10 और 10 मिलकर कितना हो जाएंगे 20, यानी कि आप 20 की जगह पे 10 धन 10 लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं देन 100x² माइनस 10 धन 10 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे हल करेंगे तो या कर लीजिए और यहाँ लगाइए 100x² पहले से है, माइनस देखिए 10x हो जाएगा, और माइनस का अंदर गुणा हुआ तो इसका भी चिन्ह बदल गया। तो देखिए माइनस का अगर अंदर कोष्टक के अंदर की संख्या में गुणा होता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, या फिर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 100 है, यहाँ 10 है, तो 10 कॉमन हो जाएगा और x भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि एक x यहाँ एक और x² यहाँ है, तो यहाँ हो जाएगा 10x, और बचा कितना 10 दहा में 100 यानी 10। ठीक है, 10 दहा में 100 होता है, तो यानी 10 बचा और एक x बच गया, और यहाँ से 10x पूरा कॉमन है तो इसलिए 1 बच गया, जहाँ से हर कोई कॉमन हो जाएगा 1 बच जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन हो रहा है। ठीक है, पहले तो माइनस, और 10x है 1, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चिन्ह क्या आएगा, अब चिन्ह आपको अंदर की बात करनी है। अब यह अंदर की चिन्ह सभी बदल जाएंगे, तो पहले इसके पास माइनस था, अब क्या हो जाएगा प्लस, इसके पास प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 10x - 1 या 10x - 1 कॉमन हो गया, और यहाँ बचा 10x - 1, यहाँ 10x बचा और यहाँ -1 बराबर 0। फिर दोनों मान समान आने वाले हैं, देखिएगा, या यदि 10x - 1 बराबर 0, देन 10x बराबर 1, देन x बराबर 1/10। एक आंसर यह हो गया। ठीक है, यदि 10x - 1 बराबर 0, देन 10x बराबर 1, देन x बराबर 1/10, यह भी आंसर हो गया। ठीक है, तो यह रहे हैं आपके दोनों मूल। ठीक है, आप बता सकते हैं अतः इस समीकरण के दो मूल कौन कौन से हैं, 1/10 व 1/10 हैं। दोनों मूल बताएंगे, हमेशा एक मान लेके नहीं बताएंगे, एक केवल एक मत लिखिएगा, एक बार मत लिखिएगा, दोनों 2 बार लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण में अधिकतम कितने मूल आते हैं, 2 मूल आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा उदाहरण 1 में
ठीक है। उदाहरण 1 में सवाल को कुछ समस्याएं दी गई हैं, प्रॉब्लम्स दी गई, वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हल किया वहां पे, मतलब कि उसने समीकरण बनाया है, उन्हीं समीकरणों को आपको उठाकर हल करना है, ठीक। पहले ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग सवाल आते हैं, तो आपका मिल जाएगा सवाल यहाँ पे उदाहरण नंबर 1, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 1 में 2 प्रश्न दिए हैं, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और जब अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, कितने कितने कंचे। दूसरा सवाल है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आपको यहाँ पे ये सवाल नहीं देखना, इसको नीचे देखेंगे तो हल दिया है, ठीक है, और हल में जो समीकरण दिया है उन्हीं समस्याओं को हल करना, उसी समीकरण को हल करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो आपका सवाल नंबर 2 का पहला, 2 खंड है, तो पहला और दूसरा देखना है। तो देखिएगा पहला सवाल, दूसरे का दूसरा, ठीक है। समस्या क्या है देखिए, यानी प्रॉब्लम क्या दी गई है, वह है x² - 4x + 324 बराबर 0। अब इसको हल करना है आपको, ठीक है। अब हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो पहले इसकी गुणांक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 324 में 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 324 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो 2 1 कम 2 और 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, ठीक। तो यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हो गया, ये कट गया, और यहाँ से फिर काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 1 कम 2, फिर 3 से कटेगा, यह आ जाएगा 27, और फिर 3 से कटेगा आ जाएगा 9, फिर 3 से कटेगा आ जाएगा 3, और फिर 3 से कटेगा तो आ जाएगा 1। यानी हम 324 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 बार 3। अब हमें लाना कितना है, अंदर 4 लाना है, कितना लाना है 4। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4, और यह कितना होगा 81, 3 का 4 बार गुणा करेंगे 81 और 4। अब यह ना जोड़कर ना घटाकर कभी 4 नहीं आने वाला, ज़्यादा अंतर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 करिए, और यहाँ पे कितना आ गया, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, और 27 और 12। अब देखिए जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 27 में से 12 घटाइए तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 15, जो कि अभी भी बड़ा है, ठीक है। आगे बढ़िए और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। इसको निकालेंगे तो यह कितना आएगा 36, और यह आ जाएगा 3 त्रिक का 9, ठीक है। जोड़ेंगे तो ज़्यादा होगा, इसलिए 9 घटाइए इसमें से। अगर हम इसमें से 9 घटा दें तो कितना आएगा, देखिए अगर मैं 9 इसमें से घटाता हूँ तो मुझे चाहिए कितना, 4 चाहिए, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आपको 4 नहीं 45 लाना है, ठीक है, नहीं तो आएगा ही नहीं कभी। यह 45 है, तो जो यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। तो आपको सवाल में 45 लाना है, तो मैं 36 और 45 जगह क्या लिखूंगा, 45 जगह पे 36 और 5 लिखूंगा, यानी 36 + 5, 5 नहीं 36 + 9, 36 + 9, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देन लिख के क्या कर लेंगे, x² माइनस, या लिख लेंगे तो और बेहतर होगा, या इसी को लिखा जा सकता है 45 को 36 + 9 इंटू x + 324 बराबर 0। इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, तो मैंने 45 को तोड़ दिया 36 और 9 में। आगे देखिएगा, या x² माइनस 36 इंटू x, और यह प्लस और माइनस गुणा होगा, -9x + 324 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, या x² माइनस, अच्छा यहाँ पे कॉमन भी करना है, तो यहाँ पे x है, यहाँ 36x है तो केवल x कॉमन होगा, x² में से x निकल गया तो x बचा, और यहाँ पे बचा 36 बराबर, यहाँ पे आ गया। फिर आगे बढ़ेंगे 9 कॉमन, और चिन्ह आपको पता है अंदर बदल जाएगा। अगर 9 कॉमन कर रहे हैं, इसका चिन्ह माइनस था तो यह हो गया +x, ठीक है। और प्लस फिर क्या हो जाएगा, और 324 में से जब 9 कॉमन करेंगे ना तो 36 आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। और यह चिन्ह देखिए, यहाँ पे यह प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 0। तो यहाँ दोनों में x - 36 कॉमन हो जाएगा, तो या करके लिख लेंगे x - 36, एक कोष्टक में, दूसरे में बचा x - 9, x - 9 बराबर कितना 0। यदि
यक्स माइनस 36 बराबर 0 हो, देन यक्स बराबर 36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यदि यक्स बराबर 9 हो, देन यक्स माइनस 9 हो बराबर 0, और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा, यह बराबर 9। तो यह आंसर आ गया। ठीक है। तो यह रहा आपका दूसरे का पहला सवाल। जो है समस्याएं हल हो चुकी हैं, यानी मूल निकल गए हैं। तो हल का भी मतलब क्या निकालना होता है, मूल निकालना होता है। ठीक है। तो यह आप आंसर पा गए इसका। अब इसके दूसरे खंड को हल करते हैं, क्योंकि इसमें समझाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, तो मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसी का दूसरा खंड, उसमें भी समीकरण निकालना, आप समीकरण निकाला हुआ है, आपको केवल हल करना है। हल कर देंगे हो जाएगा। तो दूसरा खंड देखिए। तो दूसरे खंड में जो खिलौना निर्माण कंपनी है, तो वहां पे देखिएगा क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स और लिखा है प्लस 750। फिर से देखिए गुणा करना होगा, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो एक का गुणा होगा तो कोई यहाँ पे होगा नहीं चेंज, तो यहाँ से हो जाएगा 750, 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 6 आ गया, तो और यहाँ पे कितना आ गया, 2 पच्चे 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 5वां 25 हो जाएगा। ठीक है। फिर काटिए तो 5 एकम 5 और 5वां 25 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 एकम 3 एकम 3 हो जाएगा। तो हम 750 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। ठीक है। अब लाना कितना है, 55। लाना कितना है, 55। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कर लेता हूँ 5 दूनी 10, और यह कितना हो जाए, तो 5वां 25, 25 तियां 75। ठीक है। तो अगर 75 में से 10 घटाऊंगा तो 55 आने की संभावना नहीं, 65 आ जाएगा। 65 हमें लाना नहीं है, तो फिर से आगे बढ़ते हैं। तो 5 दूनी 10 और 10 पचे 50, यह 50 हो जाए, और यह 5 तिहाई 15, फिर जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 55 आएगा नहीं। आगे बढ़िए, फिर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ने का मतलब है, यहाँ से थोड़ा सा हम परिवर्तन करते हैं। तो यह देखिए, 5वां 25 कर लीजिए, और यहाँ पे कितना है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, तो यहाँ से लाएंगे 3 इसमें मिलाएंगे तो यह 30 हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, 25, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक है। यानी 30 + 25 लिखेंगे हम 55 के स्थान पर। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो लिख देंगे यहाँ पे आराम से, या यक्स स्क्वायर माइनस 30 + 25 इंटू यक्स प्लस 750। अब मैं इसको मिटा दूं, देखिएगा बराबर कितना, यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि समीकरण है, तो बराबर कितना आएगा, 0। यहाँ पे या यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स चिन्ह आपको पता बदल लेना है, तो माइनस 25 यक्स प्लस 750 बराबर 0। यहाँ कॉमन करेंगे यक्स आएगा, तो कॉमन यक्स हो गया, तो माइनस यक्स माइनस 30 बचेगा, और यहाँ से 25 कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 कॉमन करेंगे तो यक्स बचा, चिन्ह बदल देंगे अंदर तो माइनस हो जाएगा, और 25 या 75 यानी 30 हो जाएगा, बराबर 0 आ गया। दोनों में क्या कॉमन है, यक्स माइनस 30, और यहाँ बच गया यक्स, और यहाँ बच गया 25। ठीक है। तो यक्स माइनस 25। अब क्या करना है, यदि यक्स माइनस 30 बराबर 0, देन यक्स बराबर 30 आंसर। ठीक। आगे, यदि यक्स बराबर 25, देन यक्स माइनस 25 बराबर 0, देन यक्स बराबर 25 आंसर। ठीक है। इसके भी दोनों मूल निकल गए, तो आराम से यह सवाल आपका क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है। तो आप यह सवाल दोनों देख सकते हैं यहाँ पे, और एक बार फिर से अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 दिया गया था, तो मैंने 55 को क्या कर लिया, 750 के गुणनखंड को 2 भागों में बांट कर मैंने 55 के बराबर ला दिया। तो यहाँ पे 30 + 25 लिखा तो क्या हो गया, 55 हो गया। फिर मैंने यहाँ पे जब गुणा किया अंदर का तो हो गया माइनस 30 एक्स माइनस 25 एक्स। ठीक है। कॉमन किया, यहाँ से एक्स हो गया तो एक्स माइनस 30, यहाँ से माइनस 25 कॉमन हुआ तो एक्स माइनस 30 आ गया, एक्स माइनस 30 आ गया यहाँ पे, और एक्स माइनस 25 बराबर 0 हो गया, और यहाँ पे यद करके कर लिया, ये हो गया 30 और 25। ठीक है। तो आप दोनों सवालों को देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी जो आगे के सवाल हैं अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।